जेल के अंदर बड़ा खान साहब ने वाज़ह कहा कि अगर जेल में आप सियासी तौर पर कैद हैं तो मुश्किलात और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप जेल के अंदर जो है वो एक मकसद के लिए, आज़ादी के लिए, कौम के लिए आप कैद हैं, सरासल हैं, तो देन जो है ये इबादत है। दूसरे नंबर पर जेल में बंदा होता है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, उसकी सेहत पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो हौसले और जज्बे हैं ना वो आप डाउन नहीं कर सकते, उन्हें तोड़ नहीं सकते। खान साहब जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, उनको एक छोटे से नमाज़ पढ़ने का वहाँ पर जो है वो स्पेस नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो जान के खदशात हैं, 2 महीने हो गए हमें उस दरख्वास्त को दिए और उसके ऊपर अगले दिन फ़ैसला होता है और ये कहा जाता है कि मैनुअल के मुताबिक देखा जाए। भाई हम कह रहे हैं कि डॉक्टर चेक करें उनका खाना, डॉक्टर की एक्सेस हो, और उसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि बेशक घर का खाना ना दें, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि बेशक आप उनको कोफ्ते और वो मेन्यू दें। पहले तो ये है ना कि हमारी सिक्योरिटी के अंदर खाना तैयार हो, हम खुद चेक करें, डॉक्टर चेक करें और खाना जो है वो तैयार हो के तब उनको दिया जाए। तो ये हमारा जेन्युइन कंसर्न है। कुछ ऐसी शिक्के हैं जेल मैनुअल के अंदर, कुछ ऐसी दफ़ात हैं जिसमें ममानियत है कि ये चीज़ नहीं की जाती, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जेल मैनुअल खामोश है तो उसके ऊपर नज़ीरें हैं, मिसालें हैं, तो वो बाकायदा तौर पर वो भी दी गई कि इसके मुताबिक ये चीज़ें बनती हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी फ़ैसला होना चाहिए। फिक्स तो हो गया अगले हफ्ते के लिए, लेकिन जल्दी फ़ैसला है। डिले करके उनकी ज़मानत हो जाती है तब फैसला आए, तो तब तक जो उनके साथ किए फिर वो कैसे, उसका क्या फ़ायदा उस दरख्वास्त। अच्छा नईम साहब, जब आप मुलाकात करते हैं अपनी व्लॉग्स में भी आप ये डिस्कस करते हैं कि हमें जब खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है, एक तो हमारी दहशतगर्दों की तरह तलाशी ली जाती है, फिर जब हम उनके साथ केसेस डिस्कस करते हैं तो हमारे साथ एक बंदा बैठा होता है, वो सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने हर समाअत के दौरान उन्होंने इस बात के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया है कि मैंने हल्फ किया हुआ है। तो क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब के साथ जो हो रहा है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हो या जुल्करनैन की साइड से हो, तो उनके ऊपर वो सो मोटे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन, और हमने बड़ा बार बार मुतालबा किया है। और जो हमारी दरख्वास्तें हैं, हमारी दरख्वास्तें ही फ़िक्स कर लें, ठीक है। सो मोटो का अगर नहीं दिल तो हमारी दरख्वास्तें ही फ़िक्स कर लें जो हमने दी हुई हैं, वो तो हमारा हक़ है ना। और दूसरी तरफ ये देख लें कि हम जाते हैं, पहले तो तलाशी, पेन निकालें जी, पेपर निकालें जी, फिर आगे जाते हैं, बार बार ऊपर से बंदा आ रहा है, साथ एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ टेबल है, टेबल की दूसरी तरफ खान साहब हैं, यहाँ लीगल टीम बैठी है, उस खान साहब के पीछे एक बंदा बैठा हुआ है जी। मतलब आप क्लाइंट से, एक वकील जो है वो प्राइवेट उसने बात करनी, लीगल डिस्कशन है, उसकी भी इजाज़त नहीं है कि वो अकेले बात कर सकें। और क्या डिवाइसेस टेबल के नीचे लगी हों, हमें तो कोई, हम खान साहब के घर आपने देखा डिवाइसेस बरामद हो, रिकॉर्डिंग की जाती थी। तो ये किस कानून के तहत ये किया जा रहा है? खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा, सिक्योरिटी के बहाने हैं जी, सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। भाई सिक्योरिटी सरकार का काम है। जब खान साहब को ज़बरदस्ती बुलाया जाता था तब तो आप सिक्योरिटी दे देते थे, और हम कह रहे थे कि खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, वो मेडिकल रेस्ट पे है, उस वक्त नहीं इजाज़त थी और ऑपरेशन किए जाते थे। उस्मान डार के हवाले से क्या कहेंगे? उनको तो अदालत में पेश होना चाहिए था उसी टाइम जब नमूदार होते हैं, इतने दिन बाद सीधा जाके कामरान शाहिद से भागते हुए मुलाकात करते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब ये सारी कार्रवाई जिस तरह प्रेस क्लब की कुर्सी पे होता रहा। आप ना हमेशा बड़ी जो है ना, आपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है और बड़ा आप ज़बरदस्त सवाल करते हैं, और सिर्फ आप लोगों को सब कही मकसद ये होता है कि लोगों तक एक्चुअल बात पहुँचे, तो उसको मैं एक अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो सारी बयानात हैं, चाहे वो प्रोग्राम के अंदर हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हों, सबको पता है कि अगवा किया गया और कब अगवा किया गया, और जिसको अगवा किया गया और फिर आके बिठा दिया गया कि अब आप कह दें कि लातलकी है, तो उसकी क्या वैल्यू है? उसकी कानून में कोई वैल्यू। 164 की स्टेटमेंट के लिए जो अदालत में दी जाती है उसके लिए रज़ामंदगी ज़रूरी है। इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से बयान दे, बंदूक की नोक के ऊपर बयान की कोई वैल्यू नहीं है। इजाज़त थी और ऑपरेशन किए जाते थे। उस्मान डार के हवाले से क्या कहेंगे? उनको तो अदालत में पेश होना चाहिए था उसी टाइम जब नमूदार होते हैं, इतने दिन बाद सीधा जाके कामरान शाहिद से भागते हुए मुलाकात करते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब ये सारी कार्रवाई जिस तरह प्रेस क्लब की कुर्सी पे होता रहा। आप ना हमेशा बड़ी जो है ना, आपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है और बड़ा आप ज़बरदस्त सवाल करते हैं, और सिर्फ आप लोगों को सब कही
मकसद ये होता है कि लोगों तक एक्चुअल बात पहुँचे, तो उसको मैं एक अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो सारी बयानात हैं, चाहे वो प्रोग्राम के अंदर हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हों, सबको पता है कि अगवा किया गया और कब अगवा किया गया, और जिसको अगवा किया गया और फिर आके बिठा दिया गया कि अब आप कह दें कि लातलकी है, तो उसकी क्या वैल्यू है? उसकी कानून में कोई वैल्यू। 164 की स्टेटमेंट के लिए जो अदालत में दी जाती है उसके लिए रज़ामंदगी ज़रूरी है। इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से बयान दे, बंदूक की नोक के ऊपर बयान की कोई वैल्यू नहीं है।